सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। तो इनकम टैक्स बजट 2022 में एक नया टीडीएस से प्रोविजन आया है सर। सेक्शन 194 क्यू के बाद यहाँ पर एक नया इंसर्ट किया गया है प्रोविजन सेक्शन 194 आर। क्या है सेक्शन 194 आर, हम आपको डिटेल में बताएंगे, बट सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप क्लियर हो जाएंगे सेक्शन 194 क्यों आया है सर। तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जहां पर आप देख सकते हैं जाइडूस फार्मा लिमिटेड है और अनंत फार्मा लिमिटेड है। अनंत फार्मा है, प्रॉपर्टीशिप कंपनी है, और ये कंपनी है सर, ये कंपनी है और ये प्रॉपर्टीशिप है। तो यहां पर अनंत जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइडूस क्या करती है, मेडिसिन सप्लाई करती है अनंत को, और अनंत जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो आगे फर्दर जो मेडिसिन है वो सप्लाई करता है। तो यहां पर जो अनंत फार्मा का प्रोपराइटर है वो है सुनील जी। सुनील जी और उनकी जो फैमिली है उनको यहां पर ड्यू टू बिजनेस परफॉर्मेंस को देखते हुए, अनंत का बिजनेस परफॉर्मेंस देखते हुए जाइडूस फार्मा लिमिटेड ने यहां पर उन्हें एक फॉरेन ट्रिप जो है दी है सर। फॉरेन ट्रिप अराउंड कॉस्ट उसकी निकल के आती है 2,80,000 रुपए की। तो यहां पर जाइडूस फार्मा लिमिटेड जो है जिन्होंने फॉरेन ट्रिप दी है अनंत फार्मा प्रोपराइटर सुनील जी को और उनकी फैमिली को। तो ये जो फॉरेन ट्रिप दी है, इस फॉरेन ट्रिप को यहां पे माना गया है बेनिफिट एंड परक्यूजिट्स इन हैंड्स ऑफ सुनील। यानी जाइडूस फार्मा लिमिटेड डायरेक्टली नहीं बट मतलब इनडायरेक्टली यहां पे बेनिफिट दे रहे हैं, परक्यूजिट्स दे रहे हैं। किसको? अनंत फार्मा लिमिटेड को, अनंत फार्मा को। एक चीज आपको बता दूं, यहां पे कोई भी इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। जो परक्यूजिट्स है वो टैक्सेबल तभी होंगे, आपको लगता है कि अगर वो सैलरी के हेड अंदर इंप्लॉयर और एम्प्लॉय के अंदर आएंगे, नहीं सर। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, यहां पर कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। यहां पर जो बेनिफिट दिया गया है, परक्यूजिट जो दिया गया है कंपनी की तरफ से अनंत फार्मा को, जाइडूस की तरफ से अनंत फार्मा को, वो टैक्सेबल कहां होगा सर? पीजीबीपी के अंदर होगा, सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 के अंदर। बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसे बेनिफिट और परक्यूजिट से बहुत टेक्निकल है ये चीज कि यहां पर निकल के आती है कि यहां पर जो बेनिफिट और जो परक्यूजिट दिया जा रहा है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर को, वो पीजीबीपी के अंदर होगा, बिकॉज वो बिजनेस रिलेशन के रिलेटेड है। यहां पर कोई एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। कहानी आपको समझ में आ गई। अब आ जाते सेक्शन 194 आर कब लगेगा सर? जो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है, जो इस बार बजट 2022 में इंसर्ट किया गया है, नया सेक्शन है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। तो इनकम टैक्स के अंदर ये नया सेक्शन डाला गया है टीडीएस प्रोविजन में। क्या है ये 94 क्यू? आइए देखते हैं। आर, सॉरी, आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्या कहा गया है, हम पूरा अच्छे से समझाएंगे, समझिएगा। 194 आर, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, एनी पर्सन कौन? अभी हमने बताया था जाइडूस कंपनी यानी कंपनी, और टू रेसिडेंट, ये मानकर चलिए सुनील जी है यहाँ पे, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू रेसिडेंट एनी बेनिफिट और परक्यूजिट्स, यानी फॉरेन ट्रिप दी है कंपनी ने सुनील जी को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस परफॉर्मेंस देखते हुए, टारगेट अचीव करते हुए, या मॉनिटरी में या इन काइंड में, ठीक है। कन्वर्टेबल चाहे वो मॉनिटरी हो या नहीं हो, वो काइंड में हो, फॉरेन ट्रिप दी है काइंड में दी है, ठीक है। बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स दिया होना चाहिए इन अ बिजनेस के अंदर या प्रोफेशंस के अंदर देते हैं, नॉर्मली सभी देते हैं। टू सच रेसिडेंट, ठीक है। अब यहां पे क्या लाइन है? बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट, ये बेनिफिट और परक्यूजिट देने से पहले उस रेसिडेंट पर्सन को, यानी सुनील जी को देने से पहले जो कंपनी है उन्हें ध्यान रखना है। कोई भी पर्सन हो गया, यहाँ पे कंपनी हो गई, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं कंपनी का, ठीक है सर। उसे ध्यान रखना है कि उसे टीडीएस डिडक्ट करना है उस बेनिफिट और परक्यूजिट से, यानी जो फॉरेन ट्रिप दी गई है अराउंड 10% का जो भी वैल्यू होगी, या एग्रीवेट साल में 4-5 दिए अगर आपने बेनिफिट तो 4-5 को मिला लीजिए, सभी को मिलाकर आपको ध्यान रखना है 10% का आपको टीडीएस डिडक्ट करना है सर। 194 आर कहता है। समझ में आया आपको? वापस एक बार बता दूं कि यहां पर जो है जाइडूस दे, ये कंपनी है, इन्होंने यहां पर बेनिफिट दिया, ये रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट को दिया है अनंत फार्मा को। तो जो फॉरेन ट्रिप दिया उस पर उन्हें 10% का डिडक्शन करना होगा। वैल्यू कितनी है सर? 2.5 लाख की है, तो 2,80,000 के, सॉरी 2,80,000 पे 10% यहाँ पे इन्हें डिडक्ट करना होगा, 28,000 इनको सरकार को जमा करवाना होगा पहले। समझ गए? चाहे एक दी हो या ऐसी साल में 2 या 3 दी हो, तो सभी को मिलाकर 10% करना है।
चाहे मॉनिटरी में हो या काइंड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल वैल्यू देखी जाएगी। तो पहला पैराग्राफ समझ में आया। सेकंड प्रोविजो क्या कहता है, यही बात कर रहा है कि बेनिफिट और परक्यूजेट्स है, अगर पूरी काइंड में हुई तो क्या हुआ, पार्टली इन कैश में हुई तो क्या हुआ, या फिर पार्टली इन काइंड और पार्टली इन कैश में हुई तो क्या हुआ। अगर वो सफिशिएंट नहीं कर पाई टीडीएस की लाइबिलिटी को, तो पूरी की पूरी बेनिफिट यहां पर जो है परक्यूजेट्स है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्यूजेट्स बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट और परक्यूजेट्स है, टैक्स उसे पेड करना पड़ेगा पूरे पे सर, पूरे को मानी जाएगी, चाहे वो काइंड में हो, पार्टली कैश में हो, टीडीएस लाइबिलिटी पूरे पे मानी जाएगी। द होल बेनिफिट टैक्स पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजिट्स। तो जो परक्यूजिट दी गई है, जो बेनिफिट दिया गया है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग फॉर सच होल, यहां पर क्या लिखा है सर, होल, टीडीएस किस पे डिडक्ट करना है सर, यहां पे देखिए क्लियरली यहां पे दिया हुआ है, लाइबिलिटी डिडक्ट टीडीएस इज होल ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजिट सर, पूरे बेनिफिट पे किया जाएगा, चाहे वो काइंड में हो या कैश में हो, काइंड में हो, पार्टली कैश में हो, पार्टली काइंड में हो, पार्टली कैश में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे पे, होल पे यहां पे टीडीएस डिडक्ट करना है सर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोविजो क्या कहा गया है, नेक्स्ट प्रोविजो कहा गया कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, 194 आर जो है अप्लाई, एक मिनट, 194 आर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। किस केस में नहीं होगा सर, 194 आर जो अप्लाई नहीं होगा, कब अप्लाई नहीं होगा वो देख लेते हैं। तो यहां पर अगर वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू जो दी जा रही है बेनिफिट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर वो 20,000 से कम है तो सर, यानी 20,000 तक कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट करना, अप टू 20,000 नो टीडीएस लाइबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा, नॉट एक्सीड 20,000। अगर 20,000 से ज्यादा गया तभी आपको जो है 194 क्यू के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना है सर। नेक्स्ट एक और प्रोविजन यहां पे दिया गया है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे, जो पर्सन है यानी जो कंपनी है, समझ लीजिए कंपनी है, इंडिविजुअल है, यहां पर जायडूस के बदले समझ लीजिए इंडिविजुअल होता, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ पे अप्लाई नहीं होगा जिनका सेल ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है बिजनेस में, और प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज्यादा, यानी नॉट अप्लाई टीडीएस प्रोविजन इन केस इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जिनका प्रोफेशन 50 लाख से ज्यादा नहीं है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच बेनिफिट और परक्यूजिट्स हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सच पर्सन, तो उन केस में यहां पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, 194 आर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, कौन है ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मीन्स जो बेनिफिट या परक्यूजिट प्रोवाइड कर रहा है, और अगर कंपनी है तो यहां पर कौन होगा सर, प्रिंसिपल ऑफिसर इटसेल्फ, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर भी यहां पर जो है पर्सन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, कंपनी तो होगी उसी के साथ पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी माना जाएगा सर। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो 194 आर एक बार आपको मैं वापस समझा देता हूं ताकि आप अच्छे से क्लियरली यहां पे समझ जाए क्या क्या यहां पे दिया गया है सर 194 आर के अंदर। इसको सब हटा देते हैं एंड यहां पे आ जाते हैं, आप देखिए अब शांति से। 194 आर क्या कहता है सर, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू रेसिडेंट एनी बेनिफिट और परक्यूजिट्स, चाहे वो मनी में हो, काइंड में हो, बिजनेस के रिलेशन हो और प्रोफेशन के रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पर आपको बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट आपको डिडक्ट क्या करना है सर, टीडीएस डिडक्ट करना है बेनिफिट और परक्यूजिट्स पे 10%। ठीक है, टोटल वैल्यू या वैल्यू जो भी आपने दी है सच बेनिफिट और परक्यूजिट्स की। तो यहां पर 194 आर शॉर्ट में सब लिख के मैं बता देता हूं, अगर कोई पर्सन है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, किसी रेसिडेंट को दे रहा है सर, रेसिडेंट को दे रहा है, सर्विस दे रहा है, सॉरी बेनिफिट दे रहा है या परक्यूजिट्स दे रहा है, चाहे वो मनी में हो चाहे वो काइंड में हो, टीडीएस कितना डिडक्ट करना है सर, यहां पे टीडीएस डिडक्ट करना है 10%। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू या एग्रीगेट वैल्यू, वैल्यू या एग्रीगेट वैल्यू पे। ठीक है, वैल्यू या एग्रीगेट वैल्यू पे, ये ध्यान रखिएगा, नॉट एक्सीड 20,000 पे कोई भी टीडीएस लाइबिलिटी नहीं आएगी आपको, पहली चीज। फिर काइंड में हो कैश में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे पे होल पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टली काइंड हो पार्टली कैश हो। तीसरी चीज इंडिविजुअल और अगर एचयूएफ है तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा होगा तभी आपको टीडीएस काटना है और प्रोफेशन में 50 लाख से ज्यादा होगा तभी आपको टीडीएस की लाइबिलिटी काटनी है सर। तो ये प्रोविजन है, शॉर्ट में यहाँ पे लिखे हुए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर या फिर लिख सकते हैं। 194 आर पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है वो रेसिडेंट को बेनिफिट या परक्यूजिट्स दे रहा है, मनी हो काइंड में हो 10% टीडीएस काटना है, वैल्यू या एग्रीगेट
एग्रीगेट वैल्यू हो ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूरेट से, बट यार ध्यान में रखिएगा 50,000 से 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैल्यू 10% आपको काटना है, काइंड में हो, कैश में हो, कैसे भी हो, वोल पे डीडीएस कट जाएगा सर। उसके बाद इंडिविजुअल एचयूएफ है तो बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तो आपको टीडीएस लायबिलिटी आएगी। तो ये नया सेक्शन इस बार बजट सर बजट में जो है अनाउंस किया गया है, बजट 2022 के अंदर इंपॉर्टेंट है ये 194 आर। समझ में आ गया तो सही है, नहीं तो कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा सर, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।